बिहार चुनाव 2025 के नतीजे आ गए हैं। नतीजे कैसे आए हैं? नतीजे आए हैं एक बार फिर एनडीए के पक्ष में। एनडीए यानी कि मोदी नीतीश की जोड़ी काम कर गई। नीतीश की लहर एक बार फिर बिहार में देखने को मिली और इस बार लहर नहीं, ये तूफान है। 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाते नजर आ रही है एनडीए। वहीं पर आरजेडी की बात कर लें, महागठबंधन की बात कर लें तो ये 30 सीटों के आसपास भी नजर नहीं आ रही है। यानी कि एक बार फिर नीतीश की उपयोगिता, नीतीश का महत्व, नीतीश का सुशासन बिहार में चलता नजर आया है। वहीं पर मोदी का साथ भी देखने को मिला। 95 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है और इसके ही आसपास 85-90 के आसपास सीटें जेडीयू को भी मिलती नजर आ रही है। यानी कि दोनों की जोड़ी काम कर रही है। दोनों पार्टियों का जो गठबंधन था वो काम करता नजर आया। पर इन सब के बीच एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है और चर्चा है वो बीजेपी को लेकर कि बीजेपी बन गई है सबसे बड़ी पार्टी बिहार के लिए। 95 सीटें वैभव, अगर मैं सही हूं तो बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। तो इसके साथ ही चुनावी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगी? क्या नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने दिया जाएगा? नीतीश को ठेंगा दिखाकर मोदी शाह कुछ नई तिगड़मबाजी करने वाले हैं? क्या संभावनाएं हैं? क्या समीकरण बन रहे हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है तो क्यों, और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वैभव। वैभव, ये जो चर्चा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, क्या बीजेपी से सीएम होगा? और अगर सीएम ऐसा बनता है, क्या कुछ समीकरण है? क्या सचमुच बीजेपी अपने वो रामविलास के साथ गठबंधन को आगे बनाए रखते हुए सीएम पद के लिए, सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ सकती है? या फिर ये सब फालतू बातें हैं, कयासों का बाजार नीतीश के परे बिहार सरकार को नहीं देख सकता? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा कि क्या बीजेपी बिहार में अपना सीएम बना सकती है या नहीं, तो देखिए इसमें दो सवाल है। बीजेपी कर सकती है या नहीं, मतलब सीएम बना सकती है या नहीं, और या बीजेपी अगर बना सकती है तो बीजेपी बनाएगी या नहीं। बिल्कुल, इसमें दो सवाल है। पहले सवाल का जवाब है हाँ, बीजेपी बिहार में अपना सीएम बना सकती है। अभी वो ऐसी स्थिति में आ चुकी है, उसको ऐसी ताकत मिल चुकी है जनता के द्वारा। जैसा कि आपने बताया, 101 सीटों पर लड़ते हुए बीजेपी 95 सीटों पर आगे चल रही है, यानी उसके 95 विधायक चुनते हुए अभी नजर आ रहे हैं। बिहार में बहुमत का आंकड़ा होता है सरकार बनाने के लिए 122, 243 विधानसभा सीट हैं बिहार में, 122 का बहुमत होता है। तो बीजेपी के साथ अगर हम चिराग पासवान की एलजेपी को जोड़े, जिसे 19-20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को जोड़े, जिसे 4 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसको जोड़े, जिसको 4 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, मतलब इन सभी को जोड़े तो वो आंकड़ा पहुंच जाता है 122-124 का। अगर जेडीयू को माइनस भी कर दें तब भी बीजेपी इन सहयोगियों के साथ, छोटे छोटे दलों के साथ बिहार में सरकार बना सकती है। याद रखिए, जो 2-3 माले के या वाम दलों के और जीत कर आएंगे, या वीआईपी के भी अगर 1-2 जीत कर आते हैं, जो महागठबंधन के सदस्य हैं ये सभी दल, उनके भी विधायक बीजेपी भविष्य में तोड़ सकती है, क्योंकि पिछली बार वो ऐसा करके दिखा चुकी है। वीआईपी के उसने विधायक तोड़ लिए थे। तो बीजेपी अपने दम पर बना सकती है। आपके सवाल का जवाब है हाँ, लेकिन बीजेपी बनाएगी या नहीं, इसका जवाब है अभी नहीं। अभी नहीं मतलब अभी हाल फिलहाल में तो नहीं। अभी नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, क्योंकि कई बार कई मंच से बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है बिहार के, विजय सिन्हा, ये सभी लोग कई बार बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार अभी हैं और अभी रहेंगे। तो अभी रहेंगे मतलब वो 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन कब तक रहेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी पूरे 5 साल जेडीयू को फिर से सत्ता देगी, सीएम की कुर्सी देगी, यह यकीन कर पाना अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बीजेपी का हमेशा से सपना रहा है कि बिहार में उसकी पार्टी का कोई सीएम बने। आपको बता दें कि जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं वो आप उठाकर देख लीजिए पूरी लिस्ट, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, और भी जितने भी राज्य हैं उन सभी जगहों पर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो, उन सभी जगहों पर बीजेपी अपना सीएम बना चुकी है। बिल्कुल, कभी भूतकाल में बना चुकी है, यानी इतिहास में बना चुकी है, या वर्तमान में वहां सीएम है बीजेपी के। उत्तर भाषी राज्यों में, खासकर हिंदी भाषी राज्यों में सिर्फ बिहार ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की अपनी पार्टी का सीएम कभी बन नहीं पाया है। उसे हमेशा नीतीश कुमार के पीछे ही रहना पड़ा है, या नीतीश को ही अपना चेहरा बनाना पड़ा है। तो बीजेपी का सपना है और सपना वो पूरा भी करेगी, क्योंकि ये मोदी और शाह वाली बीजेपी है। ये हर कीमत पर साम दाम दंड भेद सभी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए वो अपना आदमी, अपना मुख्यमंत्री चाहती है। तो करेगी बीजेपी, लेकिन 5 साल में कब करेगी ये नहीं कहा जा सकता। और अभी स्थिति क्या है, अभी बीजेपी अपना सीएम नहीं बनाएगी। अभी तो यही लग रहा है चुनाव परिणाम आने के बाद भी।
क्या केंद्र पर क्योंकि केंद्र की सत्ता में जेडीयू का एक बड़ा योगदान है सरकार चलाने को लेकर, तो इस पर भी चर्चा है कि क्या बीजेपी इस डर से भी बचने की कोशिश करेगी? इसके समीकरण क्या कुछ कहते हैं कि सच में ऐसा कोई डर है, या फिर बिहार की जनता से मजाक होगा नीतीश को हटाना या नीतीश के पद से खिलवाड़ करना? इसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार को हटाने का मतलब बिल्कुल ये होगा कि केंद्र में 12 सांसदों का समर्थन गंवाना। जेडीयू के पास लोकसभा में 12 सदस्य हैं और वो 12 सदस्य बहुत ही जरूरी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई थी। जैसा वो 2014 और 2019 में किया था उसने, वैसा वो 2024 में नहीं कर पाई। बीजेपी 240 पर अटक गई। अब उसे केंद्र की सत्ता में बने रहने के लिए 32 लोकसभा सांसदों की जरूरत है। ये 32 सांसदों का कोटा पूरा कौन कर रहा है? ये पूरा 3-4 दल कर रहे हैं। एक तो कर रही है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, जो आंध्र प्रदेश के मौजूदा सीएम है। उनके पास 16 लोकसभा के सांसद हैं। फिर ये कोटा कौन पूरा कर रहा है? ये पूरा कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार। इनके पास 12 लोकसभा के सांसद हैं और इसके साथ ही 5 लोकसभा के सांसद चिराग पासवान के पास हैं। इसके साथ ही हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी खुद इकलौते सांसद हैं। ऐसे इक्का दुक्का सांसदों को मिला के, छोटे मोटे दलों को मिला के बीजेपी इस वक्त केंद्र की राजनीति में बहुमत हासिल कर पाई है बतौर एनडीए। अपने का बहुमत नहीं है, उसका अकेले का बहुमत नहीं है। और अगर केंद्र में सरकार सुरक्षित रूप से चलानी है तो उसे जेडीयू के समर्थन की आवश्यकता है। देखिए, जेडीयू अभी अचानक चली जाए, नीतीश कुमार अभी एक कह दें कि नहीं हम समर्थन नहीं देंगे, हम हट जाते हैं, बिहार में हम आपके साथ नहीं रहेंगे, केंद्र में भी नहीं रहेंगे, तो केंद्र में बीजेपी की सेहत पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वो तब भी बहुमत में रहेगा एनडीए, लेकिन उतना मजबूत नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर मजबूती चाहिए, बैलेंस चाहिए, तो नीतीश कुमार को साथ में रखने की जरूरत है। नीतीश चले जाएंगे तो चंद्रबाबू नायडू पर ज्यादा निर्भरता बढ़ जाएगी। तो हो सकता है चंद्रबाबू नायडू उसका राजनीतिक लाभ भी लेने की कोशिश करें। इसीलिए बीजेपी चाहती है नायडू भी रहे, नीतीश भी रहे। इसीलिए नीतीश कुमार को बिहार में छेड़ने की अभी मुझे कोई संभावना नजर नहीं आ रही कि बीजेपी के द्वारा नीतीश को लेकर कोई भी ऐसा काम किया जाए जिससे नीतीश कुमार नाराज हो या उनकी पार्टी नाराज हो। बिल्कुल, अगर आपको सरकार सुरक्षित चलानी है, एक बड़ी बात वह ने यहाँ पर जोड़ी, अगर केंद्र में आपको सुरक्षित और उसी गति की सरकार चाहिए तो आप जेडीयू के साथ छिड़खानी नहीं करेंगे और एनडीए नरेंद्र मोदी, मोदी शाह की जोड़ी ये गलती नहीं करना चाहिए। तो आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा कि अभी फिलहाल बिहार के सीएम के रूप में कोई नया चेहरा नजर नहीं आ रहा। अगर सीएम कोई बनने जा रहा है तो वो नीतीश कुमार ही होंगे, और क्यों होंगे, उन तमाम सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिल चुके हैं। मेरा नाम है मुकुंद, हमारे साथ है वैभव। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.